पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। षष्ठम अध्याय और 40वां श्लोक। तो अर्जुन ने पूछा है, क्या पूछा है कि जो कर्म संन्यास जिसने कर लिया, ध्यान योग परायण है। क्या था? ध्यान योग, आत्मचिंतन रूप जो ध्यान योग है। ध्यान योग का मतलब यहाँ पर भ्रूमध्य या नासिका अग्रभाग मत ले लेना। जो आत्मचिंतन रूप ध्यान योग जो परायण है, लेकिन अब शरीर जर्जर हो गया, अशक्त हो गया, क्षीण हो गया, तो ऐसी अवस्था में कर्म का तो पहले ही त्याग हो गया है। कर्मानुष्ठान का, किसका? कर्मानुष्ठान का तो पहले ही त्याग हो गया है। और अब ध्यान योग के लिए जिस प्रकार से बैठना चाहिए, है ना, आसन लगा करके जो बताया था ना, काय शिरोग्रीवम धार्यन् अचलम स्थिरम करके बतलाया था। तो इस प्रकार से कि बिल्कुल शरीर को भी समाहित करके बैठना, चित्त इंद्रियों को समाहित करके बैठना, रूप जो ध्यान योग करना था वो भी नहीं कर सकता है। और अभी ज्ञान निष्ठा सम्यक दर्शन जो है वो भी नहीं हुआ, आत्मा का दर्शन भी नहीं हुआ है। तो उसकी क्या गति होती है? समझ आ गया? नहीं आया? समझ लेना। हाँ। तो अर्जुन ने पूछा कि क्या वो बादल के टुकड़े छिन्न बादल के समान नष्ट हो जाता है क्या दोनों तरफ से? मतलब कर्म त्याग पहले ही हो गया और आत्मनिष्ठा सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, तो वो तो नष्ट ही हो जाता होगा। तो क्योंकि प्रतिष्ठा रहित हो गया है। क्या हो गया? उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई आधार नहीं रहा उसके पास। न तो कर्मयोग का ही आधार है, ध्यान योग कर नहीं पा रहा है, और ज्ञान योग अभी उदय नहीं हुआ। और ज्ञान योग उदय हो जाए तो फिर तो करना ही कुछ नहीं होता। यदि एक बार सम्यक दर्शन हो गया, ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, ऐसी निष्ठा हो गई, तो फिर तो कुछ करना बाकी नहीं है। तो उसकी तो वो तो मुक्त ही है, उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। चर्चा किसकी है? जो कर्म योग निष्ठ है उसकी भी चर्चा नहीं, जो ध्यान योग निष्ठ है उसकी भी चर्चा नहीं है। ध्यान योग भी नहीं कर पा रहा है ना, योगाचलित मानसः। तो ऐसा जो, और विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि, जो ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है, क्या? सम्यक दर्शन रूप, अभी उसमें वो विमूढ़ है, उसका भी ज्ञान उसको नहीं हुआ है। तो ऐसा मेरा ये जो संशय है, इस संशय को आप ही अशेष रूप से क्या कर सकते हैं? छेदन कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त न कोई देवता, न कोई ऋषि, न कोई अवतार, न अन्य कोई पुरुष मेरे इस संशय को छेदन करने में समर्थ हो सकता है। आप ही मेरे संशय को तो श्रद्धातिरेक दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ना? श्रद्धातिरेक जब दिखाता है जिज्ञासु साधक, तो गुरु की प्रसन्नता कृपा रूप उसको प्राप्त होती है जब श्रद्धातिरेक हो। और श्रद्धातिरेक अहंकार के गलित होने का भी प्रमाण होता है।
श्रद्धातिरेक क्या होता है ना, कि गुरु का जैसे मलमूत्र आदि हो उससे भी घृणा ना हो, तो ये श्रद्धातिरेक है। तो श्रद्धातिरेक में अहम गलित तो हो जाता है, मैं रहता नहीं है। तो ऐसा देखा जाता है महात्माओं के कि एक बताते हैं ना घटना कि अवधूत जी महाराज के कहीं जा रहे थे, तो जूते में वो कहीं मल किया होगा किसी ने, हैं, तो उसके ऊपर पैर पड़ गए। तो पीछे पीछे वो चल रहे थे संत उदयवान, तो उन्होंने तुरंत जो है हाथों से वो उतार दिया। तो अवधूत जी कहने लगे अरे क्या कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, श्रद्धातिरेक, कि उससे भी घृणा ना हो, मलमूत्र आदि से भी घृणा ना हो। तो श्रद्धातिरेक यही अर्जुन दिखा रहा है। क्या दिखला रहा है, श्रद्धातिरेक। आपके अलावा तो मेरे इस संशय का छेदन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। तो जब ये सुना तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो जब अर्जुन ने इस प्रकार से कहा, क्या कहा, ये संशय है मेरे को कि वो जो योग से चलित मन वाला है और अब ध्यान योग का भी जो प्रयत्न नहीं कर रहा है, सम्यक दर्शन जिसको नहीं हुआ है, वो क्या चिन्ह बादल के समान नष्ट हो जाता है। तो ये मेरा जो संशय है, जब ये बात अर्जुन ने कही तो श्री भगवान वाच, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अच्छा ये बोलना है क्या, न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, न एव इह न अमुत्र तस्य विनाश विद्यते। नैव इह, यहाँ पर भी नहीं, और न अमुत्र, और परलोक में भी नहीं। न तो यहाँ पर और न वहाँ पर ही तस्य विनाश विद्यते, उसका विनाश होता है। न तो यहाँ पर ही उसका विनाश होता है और न अमुत्र परलोक में उसका विनाश होता है। विनाश नहीं, सीधा का सीधा बोल दिया है। क्या बोल दिया है, तो आगे उसकी व्याख्या स्वयं ही कर रहे हैं। तो ना तो यहाँ पर और न वहाँ पर। तो अभिप्राय क्या है कि स्वयं आगे बताएंगे ही, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर से अभिप्राय है कि यहाँ पर भी उसको निम्न योनि की प्राप्ति नहीं होगी, नीच योनियों में नहीं जाएगा। और अमुत्रा का अभिप्राय ये है कि वहाँ पर भी कहीं नरक आदि में चला जाए, तो कहते नहीं, अमुत्र भी वहाँ पर भी वो जो है ऐश्वर्य की महिमा का ही उपभोग करेगा। तो आगे बता ही रहे हैं सब। नहीं कल्याणकृत कश्चित, कश्चिद कल्याणकृत, जो जिसने क्या किया है, कल्याण किया है। कल्याणकृत माने जो शुभ कर्म जिसने किए, सत्कर्म, कल्याण की भावना लेकर के जो पुरुषार्थ किया, कर्म किया, तो उसको क्या कहेंगे, कल्याणकृत। तो कश्चिद कल्याणकृत हेतात दुर्गतिम नहीं गच्छति, ही माने यस्मात्, जिसलिए भाई जो कल्याणकृत होता है उसकी हेतात, हे प्रिय, उसकी दुर्गति नैव गच्छति, नहीं होती है।
जो कल्याण कृत है, उसकी जिसने कल्याण किया है, शुभ कर्म किए, सत्कर्म किए, तो क्या बतलाया है कि ना तो यहाँ पर ही और न वहाँ पर ही उसका विनाश होता है। जिसने जीवन में क्या किया है, ध्यान योग परायण जो है, यहाँ पर उसको कल्याण कृत से कह दिया है, क्योंकि आत्म कल्याण की भावना लेकर के वो ध्यान योग परायण है। देखिए पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा व्यवहार क्या बना दिया है, अध्यात्म बना दिया। और है ही ये सारी सृष्टि, ये सारे संबंध, जैसे धर्मपत्नी, अब लोग क्या समझते हैं, लोग तो समझते हैं घर संभालने वाली खाली, और बाल बच्चों को संभालने वाली, और अपने लिए भोजन आदि बनाने वाली, यही समझते हैं। जबकि है क्या मतलब, मतलब तो यहाँ पर जो भी संबंध जुड़ते वो सब के सब आध्यात्मिक है। व्यवहारिक दायित्व पूरा करते हुए जो आध्यात्मिक दायित्व है, जो लक्ष्य जिसके लिए मनुष्य देह मिली है, जिसके लिए संबंध किया है, वो क्या है, तत्व प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति। तो सब कुछ पीछे आप सुन ही चुके, सब कुछ यज्ञ का ही स्वरूप है। भोजन करना भी क्या है, कर्म करना क्या है, सब कुछ यज्ञ है। तो सब कुछ साधन है आध्यात्मिक उन्नति का, परमात्म प्राप्ति के लिए सब साधन हो सकता है यदि लक्ष्य दृष्टि आपकी ठीक हो। तो ये पूरा का पूरा जो भी संसार चक्र, व्यवहार चक्र है, ये सब का सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही। भाई स्त्री होगी तभी क्या होंगे, यज्ञ याग आदि कर पाएंगे, क्योंकि यज्ञ याग आदि करने के लिए क्या कौन चाहिए, आधा है ना पुरुष, आधा पुरुष है, आधी स्त्री है, और दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं ना, तभी संतान होती, तभी पूरी संतान हुई ना। अकेली महिला हो, स्त्री हो, तो भी संतान नहीं हो सकती, अकेला पुरुष हो तो भी संतान नहीं हो सकती, दोनों के मिलने से ही क्या होते, पूरे होते, तभी एक पूरा जन्म लेता है। तो वैसे यज्ञ आदि भी स्त्री पुरुष दोनों के, जब तक वाम पार्श्व में स्त्री ना बैठी हो तब तक क्या है, वो यज्ञाधिकारी नहीं है ना। तो यज्ञाधिकारी तभी बनता है। तो स्त्री किस लिए है, वंश वृद्धि तो एक है, साथ ही साथ जो ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण है, उनसे अपाकरण, उनसे मुक्त होने के लिए गृहस्थ जो है वो ऋषि ऋण से, देव ऋण से और पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ये ऋण है ना इसके ऊपर है। तो पितृ ऋण तो संतान पैदा हो गई, पहले तो सबसे पहले तो क्या किया, जो ऋषि ऋण है ब्रह्मचर्य आश्रम में आकर के क्या किया, ऋषि ऋण से मुक्त हो गया, शास्त्रों का स्वाध्याय किया, तो उससे क्या हो गया, ऋषि ऋण से मुक्त हो गया। उसके पश्चात गृहस्थ में प्रवेश किया तो फिर क्या होगा, देव ऋण से मुक्त हो जाएगा। इससे मुक्त होगा जो यज्ञ आदि करेगा। यज्ञ आदि करना क्या है, पत्नी आ गई है, यज्ञ आदि करेगा तो देव ऋण से मुक्त हो जाएगा। अब कौन सा ऋण रह गया, पितृ ऋण। संतान पैदा होगी है सात्विक संस्कार लेकर के, तो तब पितृ ऋण से मुक्त हो गया, तो 3 ऋण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बतलाया गया है कि उसका विनाश नहीं होता है। क्या, ना तो यहाँ पर ही, मतलब यहाँ पर उसको नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है, तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन और ध्यान योग आदि से भ्रष्ट हो गया, जिसको योग भ्रष्ट हम कहेंगे। क्या कह रहे हैं, योग भ्रष्ट हो गया, तो उसका ना तो यहाँ पर यदि वो जन्म लेगा तो नीच योनि में जन्म नहीं लेगा, बताएंगे कहाँ लेगा,
और न वहाँ पर ही परलोक में भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो बता ही दिया है कि जो कल्याण कृत हो वो हे तात दुर्गतिम न गच्छति, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तात जो है वो पिता के लिए लगाया जाता है। तात किसके लिए लगाया जाता है? पिता के लिए लगाया जाता है। लेकिन जो पुत्र है वो भी क्या है? पिता का ही अंश है। वो क्या है? आत्मा कहते हैं ना, आत्मनः जायते पुत्रम, स्वयं ही पुत्र रूप में पैदा होता है। आदमी जो है वो क्या होता है? पुत्र रूप में स्वयं ही पैदा होता है। तो इसलिए वो क्या है? उसका प्रतिनिधि है। वो स्वयं ना आए, पुत्र आ गया तो समझो वही आ गया। वो तो आया नहीं, उसने अपना बेटा भेज दिया। बेटा क्या उससे अलग है? बेटा अलग है क्या? मतलब पुरुष जो है वो स्वयं ही पैदा हुआ है पुत्र रूप से। इसलिए पुत्र के लिए या शिष्य के लिए भी तात शब्द प्रयुक्त होता है। तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति पिता, जो पुत्र रूप से अपने आप का विस्तार करता है तो उसको क्या कहते? तात, मतलब पिता। पुत्र रूप से जो अपने आप का क्या करे? तनोति माने विस्तार करे, तो उसको क्या कहेंगे? पिता। लेकिन जो पिता है वही आत्मना पुत्र रूपेण जायते, स्वयं क्या है? पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो भी तात बोल देता है। तो आप लोगों ने सुना होगा अर्जुन आदि भीष्म पितामह को क्या बोलते? तात श्री, और बश्री लगा देते हैं। और भीष्म आदि अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे तात। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो दोनों के लिए लग सकता है। तो यहाँ पर बोल दिया है भाष्य, शिष्यो भी पुत्र उच्यते, तो शिष्य को भी पुत्र ही कहा जाता है। तो इसलिए अर्जुन को क्या बोल दिया श्री कृष्ण ने? तात शब्द बोला। हे तात कल्याण कृत कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम न गच्छति, कोई भी जिसने सत्कर्म किया हो, साधना के पथ पे लगा हुआ हो, उसकी दुर्गति नहीं होती है। ये बात बता दी। आगे देख लो जी क्या होता है जी फिर उसका, तो बताते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतिः समः, शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समः, शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य, पुण्यकृतां जो पुण्य कर्म करने वाले। पुण्य कर्म कहते हैं कि जैसे अश्वमेध जो याजी है, अश्वमेध यज्ञ का जो यजन करने वाला है, तो उसको कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो अश्वमेध याजी आदि लोग हैं उनको क्या कहेंगे? पुण्यकृतां। क्या कहेंगे उनको? जो पुण्य कर्म करने वाले, जो क्या है? पुण्य कर्म करने वाले लोग, जो लोक, लोकान उसी लोक को प्राप्य, जिसको पुण्य कर्म माने अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले लोग जिस लोक को प्राप्त करते हैं, उसी लोक को ये जो साधक है ये भी प्राप्त करता है। समझ लेना, इसमें भी दो मत आएंगे। इसमें भी सबकी एक गति नहीं है। पुण्यों की अधिकता से या जिसके चित्त में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिव्य भोगों को भोगने की वासना है,
उस साधक के लिए बता रहे हैं। एक भिन्न साधक है, वो भिन्न साधक को आगे बताएंगे। दो साधक हो गए। साधक एक के चित्त में कोई वासना नहीं है, केवल जो आत्मनिष्ठा प्राप्त करना चाहता, तत्व प्राप्ति करना चाहता है। जैसे ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक भी दो प्रकार के लोग जाते हैं। ब्रह्मलोक में भी बहुत से लोग वहां ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगने के लिए भी जाते हैं। अनेकों उपासनाएं, जैसे प्राणोपासना आदि है, तो प्राणोपासना में क्या है कि प्राणोपासना करके हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करना चाहता है, तो वहां पर क्या होता है, वो लोग वापस लौट के आते हैं। जो वासना लेकर के जाएंगे वो, और जो निर्वासनिक होके जाएंगे। जो अहंग्रह उपासना कर रहा है, क्या कर रहा है, अहंग्रह उपासना कर रहा है तत्व प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, वो भी ब्रह्मलोक ही जाएगा। वो मुक्त नहीं होगा सीधा, लेकिन उसको प्रलय के अंतकाल में, मतलब सृष्टि के अंतकाल में ब्रह्मा जी ज्ञान देंगे, तब वो मुक्त होगा। ये भेद है। इसीलिए कहा है ना, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक पर्यंत लौट करके आते हैं। तो वहां पर शंका होती है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी लौट करके आते हैं क्या? तो आते हैं, दो तरह से जाते हैं, कुछ लौट के आते, कुछ लौट के नहीं। जो वासना रहित तो होके वहां जाते हैं ब्रह्मलोक, वो लौट के नहीं आएंगे, और जो वासना लेकर के जाएंगे वो ये भेद है। तो यहाँ पर उसी की बात बता रहे, जो किसी न किसी प्रकार की जो दिव्य भोग है, उन भोगों की वासना से वासित अंतःकरण जिसका है और ध्यान योग परायण है, उसकी बात पहले बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? पुण्य कृताम लोकान उषित्वा। पुण्य कृताम लोकान माने जो पुण्य करने वाले जो व्यक्ति है, उनको जो लोक प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? पुण्य कृताम लोकान प्राप्य, उस लोक को प्राप्त करके शाश्वती ही समाः उषित्वा, और शाश्वती माने नित्य, जो क्या है? दिव्य। समाः माने वर्ष, संवत्सर, समाः माने संवत्सर, संवत्सर माने साल। दिव्य वर्ष, क्या बोल देंगे इसको? दिव्य वर्षों तक उषित्वा, वहां पर निवास करके। क्या? शाश्वती ही माने नित्य है, नित्य से अभिप्राय यहां पर होंगे दिव्य वर्ष, और समाह माने संवत्सर, वर्ष। तो दिव्य वर्षों तक, ये जो हमारा वर्ष है ये तो क्या है? ये जो 365 दिन का वर्ष है, ये क्या है? ये सामान्य वर्ष है। ये क्या है? तो दिव्य वर्ष, दिव्य वर्ष में आप जानते हैं, जैसे जो चतुर्युगी हो जाती है सारी, तो वो क्या बैठती है? ब्रह्मा जी का चतुर्युगी पूरी होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन भी बैठता है। सही से गणना हमें नहीं पता है, देखो इसमें, हाँ पढ़ी है लेकिन ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा कि गणना करके हमें क्या करना है, हाँ लेकिन पता होना चाहिए, ध्यान नहीं दिया, लिखा हुआ भी है। तो वहां पर शाश्वती ही, ये साधारण वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष, दिव्य वर्षों तक उषित्वा, वहां पर रह करके दिव्य भोगों को भोगते हुए, उसके पश्चात क्या होता है? जो पुण्यकृत लोक है, स्वर्ग आदि लोक, तो वहां पर दिव्य वर्षों तक क्या करते हुए? उषित्वा, जो पुण्य है, जो दिव्य भोग है, उनको वहां पर निवास करके भोगते हुए। तो संवत्सर जो है वो भिन्न भिन्न अर्थ, हमारे यहाँ षड्मास का भी संवत्सर माना गया है, साल बताए थे ना एक बार। और जो है मास को भी संवत्सर कहते हैं, एक महीने को भी वर्ष मान लेते हैं शास्त्रों में। और एक पक्ष को, 15 दिन को भी वर्ष मान लेते हैं।
और एक दिन रात को भी वर्ष मान लेते हैं। समझ इसलिए आता है ना कि 10,000 वर्षों तक उसने राज किया, तो 10,000 साल मत लगा लेना, हो सकता है वो 10,000 दिन हो, ठीक है ना। तो लोग समझते हैं नहीं अर्थ, बसीदा लगा देंगे, वर्ष मतलब संवत्सर मतलब क्या है, साल, 10,000 साल, लोग विश्वास नहीं करते थे। तो उसका अभिप्राय होता है बहुत जगह संवत्सर जो है वो, समझ आ गया, 6 महीने के लिए भी है, महीने के लिए भी है, 15 दिन के लिए भी है, एक दिन के लिए भी। तभी शास्त्रों का ठीक ठीक अर्थ लगेगा। तो वहां पर उषित्वा, वहां पर निवास करके, और फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे, जो शुचि नाम माने जो यथोक्त धर्म का पालन करने वाले। शुचि नाम से अभिप्राय क्या लगाएंगे, यथोक्त कारिणा मतलब स्वकर्तव्य निरत, स्वकर्तव्य निष्ठ जो लोग हैं। हाँ जी, क्या लगाएंगे, स्व वर्णाश्रम विहित जो कर्म है, उन्हीं कर्तव्य, जो उन्हीं कर्मों को करने में जो लगे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे, शुचि नाम। शुचि नाम माने पवित्र। पवित्र कौन होगा, स्व कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते पराम। अपने अपना कर्म, भले दूसरे का कर्म श्रेष्ठ दिखता हो, पीछा था ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, पीछे बताया था, निधनम स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह करके बतलाया था कि स्वधर्म में तो मरण भी श्रेष्ठ है स्वधर्म का पालन करते हुए, और दूसरों का धर्म तो भय को ही, नरक आदि को ही देने वाला है। श्रेयो स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता, ये बतलाया। अपना जो धर्म है वो विगुण होते हुए भी, विगुण माने थोड़ी सी उसमें त्रुटि भी हो गई, थोड़ा दोष भी उसमें है, लेकिन फिर भी स्वधर्म क्या बताया है, श्रेय स्व विगुण अपि स्वधर्म श्रेय, विगुण होते हुए भी अपना धर्म जो है वही श्रेय है, श्रेष्ठ है। परधर्मा स्वनुष्ठितात, दूसरे का धर्म भले ही सम्यक रूप से अनुष्ठित हो, लेकिन वो फिर भी श्रेयकर नहीं है, ये बात बता दिया था। तो इस प्रकार से शुचि नाम माने जो स्व वर्णाश्रम विहित जो कर्तव्य कर्मनिष्ठ है, उसको क्या कहेंगे, शुचि नाम। श्रीमताम क्या है, संपन्न है, धनी लोग। कहा, जो अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं और साथ साथ क्या है, धनी है। श्रीमताम गे माने उनके घर में योग भ्रष्ट अभिजायते, ये जो योग भ्रष्ट है ये उनके यहाँ पर जन्म लेता है, पैदा होता है। समझ आया, कौन, पहले तो क्या करता है, जो शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले लोग स्वर्ग आदि में जा करके और वहां पर दिव्य भोगों को भोग करके, दिव्य वर्षों तक, बहुत लंबी अवधि तक स्वर्ग के भोगों को भोग करके उसके पश्चात कहाँ आता है वो, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, स्व कर्तव्य निष्ठ जो धनी लोग हैं, श्री संपन्न है, उनके यहाँ पर ये योग भ्रष्ट पैदा होता है। लेकिन ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इसके दिग्भ्रमित होने की संभावना अधिक है। इसके अपने पथ से, पद से च्युत होने की संभावना अधिक है, तो उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया है। आगे वाला देखो, आज पूरा भी तो करना है और आधा घंटा चला गया। आगे देखो,
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम् यद ईदृशम्। अथवा फिर दूसरे के लिए बता रहे, योगिनामेव कुले भवति धीमताम योगिनामेव। धीमताम माने जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान से अभिप्राय यहाँ पर है जो सम्यकदर्शी, ज्ञानवान, विवेकवान। क्या लगाएंगे? विवेकवान। विवेकवान जो योगी है। कैसे योगी? विवेक संपन्न योगी नाम, योगियों के ही कुले भवति, उनके ही कुल में पैदा हो जाता है। अथवा माने दूसरा, एक का तो बता दिया है। एक तो क्या करता है, पहले तो स्वर्ग आदि लोक में जाता है और वहां पर बहुत लंबे समय तक दिव्य भोगों का भोग करता है, और फिर यहाँ पर किसी श्रीमान जो शुचि यथोक्तकारी है उनके यहाँ पर जन्म लेता है। एक का तो वो बता दिया। अथवा दूसरा जो है वो धीमताम योगिनाम एवा कुले भवति, विवेक संपन्न ज्ञान संपन्न जो योगी लोग हैं उनके ही कुल में ये पैदा हो जाता है। एतद ही दुर्लभतरम, ही माने यस्मात्, जिसलिए एतद यद ईदृशम जन्म लोके दुर्लभतरम। एतद माने ये जो यद ईदृशम, इस प्रकार का, यद ईदृशम इस प्रकार का जो जन्म है, अस्मिन लोके दुर्लभतरम, इस लोक में ये अत्यंत दुर्लभ है। दरिद्र के यहाँ, किसके यहाँ पैदा होना? दरिद्र विवेक संपन्न योगी के कुल में पैदा होना, ये जन्म क्या है? दुर्लभ। धनी के यहाँ पैदा होना, इसलिए महात्मा कहाँ से निकल के आते हैं? क्यों सेठ जी? हैं? ग्रामों से ही आते हैं ना अधिकतर, धनियों से। धनिकों के बीच से निकलना बड़ा कठिन है, नहीं? बता तो रखा है वो सब, वो अलग तरह के हैं, वो भी बता ही दिया है। वो तो सब प्रकार के मिलेंगे, लेकिन जो स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार का जन्म राजा के यहाँ से जो आएगा वो कितना समय बिता के आएगा? राजभोग में सिद्धार्थ को ही मानो या राम जी को ही मानो, तो वो कितने उसमें रहे राजवैभव में, और उन लोगों को बहुत समय तक निरंतर पश्चाताप हुआ होगा कि हम लोगों से अज्ञानवश ही सही कितने अपराध हुए, कितनी हिंसाएं हुई, कितने अनैतिक कार्य हुए, तब जा करके वैराग्य हुआ। ऐसे तो भरत भी गया है, ऋषभ देव भी गया है, लेकिन पहले तो कितने पाप कर्म हो गए ना, नहीं हुए, कितनी हिंसाएं हुई है, तो वो अलग है, उसका अपना महत्व है। लेकिन यहाँ पर जो है उसका अपना महत्व है। ये योग भ्रष्ट की बात चल रही है, ये बहुत आरंभ में लग जाता है। तो देखो, अथवा धीमताम योगी नाम, विवेक संपन्न जो योगी लोग है, योगी से अभिप्राय यहाँ पर जो दरिद्र है, भाष्यकार ने स्पष्ट बोल दिया है, दरिद्राणाम कुले, और एक जगह नहीं बोला है, आगे फिर दोबारा फिर बोला है, यद दरिद्रीणाम योगिनाम कुले दुर्लभतरम दुख लभ्यतरम। गरीबों के घर में जो जन्म लेना है, पैदा होना है, ये क्या है? ये अत्यंत दुर्लभ है। क्या बताए हैं?
अत्यंत दुर्लभ है। तो वो तो अनेकों हो सकते हैं, जैसे व्यास जी का मान लेंगे, सुखदेव है, अष्टावक्र है, हैं? जड़ भरत भी हुआ, तो उसके भी अनेकों उदाहरण है, उसके भी अनेकों उदाहरण है, इसके भी अनेकों उदाहरण हैं? तो ये तो सब तरह के मिलेंगे, लेकिन ये बात जरूर है जो सीमा तक पहुंचे हुए वही लोग, जो धन प्राप्ति की सीमा तक पहुंच गए, या तो वो वैराग्यवान होगा, या फिर धन के अभाव की जो सीमा तक पहुंच गया वो वैराग्यवान। बीच वाले तो कहीं के नहीं। बीच का तो देख ले, बुद्धि ज्ञान की बात करे भाई, हैं? क्यों सेठ जी, ये क्या बीच का तो बेटा माँ बाप को भी पसंद नहीं होता, उतना लाडला नहीं होता है। हाँ जी, तो सीमा तक जो पहुंच गए, जो धन प्राप्ति की सीमा तक पहुंच गए, तो वो भी समझ लेते हैं धन तो मिल गया, सुख तो मिला नहीं, शांति तो मिली नहीं, चिंता तो हटी नहीं, आनंद तो आया नहीं, तो वो वैराग्यवान हो जाएंगे, या तो इसलिए राजाओं के यहाँ हुए। और या जो निर्धनता की सीमा पर पहुंचे हुए हैं वो वैराग्यवान मिलेंगे। और ये बीच वाले होते हैं ना, हाँ बस। और लेकिन बात बाह्य उसकी नहीं है, चिंतन की बात है। किसकी बात है? चिंतन की पराकाष्ठा। धन प्राप्त करके चिंतन की पराकाष्ठा चाहिए, धन के अभाव में भी चिंतन की पराकाष्ठा चाहिए, तो ही वैराग्यवान होता है। अब राम जी के तो और भी भाई थे, तो वो कहाँ उतने वैराग्यवान हो हैं? तो देखो जी, एतद ही माने यस्माद, इसलिए एतद यद ईदृशम, ये जो इस प्रकार का जन्म है, लोके दुर्लभतरम, इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है कि उन गरीबों के यहाँ पैदा हुआ, योगियों के हैं, संस्कारवानों के, और तुरंत का तुरंत ही किस में लग जाता है? साधन भजन में लग जाता है। बालकपन में, छोटी आयु में ही किस में लग जाता है? साधन भजन में लग जाता है, आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ जाता है। तो ये जो जन्म है, ये क्या बताया है? दुर्लभ बताया स्वयं श्री कृष्ण के। आगे बताएं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततः भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम, वहाँ पर वह, कहाँ पर? धीमताम योगिनाम गेहे, जो जन्म हुआ है विवेक संपन्न योगियों के, दरिद्रों के कुल में जो जन्म हुआ है, वहाँ पर पूर्व देहिकम, पूर्व देह में किए हुए जो कर्म, उनके संस्कार है। पूर्व देहिकम माने पूर्व देह में किए हुए जो कर्म, उनके संस्कार कहाँ संचित है? उसके हृदय में संचित ही है। तो पूर्व देहिकम बुद्धि संयोगम लभते, वहाँ पर वह जो साधक है, योग भ्रष्ट, वहाँ पर वह योग भ्रष्ट जो बालक है, योगी है तो वो भी योगी ही, तो वो पूर्व देह में किए हुए जो कर्म, उनके जो संस्कार है, उसके अनुसार बुद्धि संयोगम लभते, वो बुद्धि संयोग को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो जो अपना ज्ञान है, जो साधन है, उससे युक्त हो जाता है पूर्व संस्कार वसात। पूर्व संस्कारों के बल से क्या होता है? वो बुद्धि संयोगम लभते, बुद्धि संयोग को, वो जो उसका अपना ज्ञान था, साधना थी, उसको प्राप्त होता है बहुत शीघ्र। वो बुद्धिमान वाला, उसको तो जो बताया ना शुरू वाला,
जो धनियों के यहाँ पैदा होगा समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लग जाएगा उसको समझने में। लेकिन ये जो है यहाँ पर तो वही चल रहा है ना। यहाँ पर इस योगियों के घर में क्या बना हुआ है? वही वातावरण है, सत्संग का, भजन का, चिंतन का, तपस्या का, वही वातावरण बना हुआ है। तो यहाँ पर शीघ्र हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी निकलेगा। और वहाँ पर समय, व्यक्ति का जन्म तो होता रहे 1000 बार हैं, पर ये विवेक, ये विचार, ये ज्ञान बना रहे, जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जन्म आदि होते होंगे जिनके होते हैं, उपाधि ही जन्मती है, अंतःकरण का इनके साथ संबंध होने से ये सब चलता है। बाकी आत्मा तो शरीर सहित हो, शरीर रहित हो, दोनों ही अवस्था में मुक्त ही है। दोनों अवस्थाओं में क्या है? तो ज्ञानवान तो शरीर रहते रहते ही मुक्त है। तो शरीर का रहना न रहना, ये शर्त जो है ये अज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों की दृष्टि में शरीर का रहना न रहना दोनों बराबर ही। कोई भेद है? भेद है क्या? कोई भेद नहीं। तो इसलिए वह वहां पर ये जो साधक है योग भ्रष्ट, जो किसके यहाँ पैदा हुआ है? दरिद्र योगियों के यहाँ पर जन्म, कुल में जन्म लिया है। तो पूर्व देह के संस्कार वसात बुद्धि संयोगम लभते, वो बुद्धि संयोग को जो ज्ञान साधन है उसको प्राप्त हो जाता है। और संसिद्ध, हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, कुरुश्रेष्ठ है, अर्जुन के लिए बोल रहे, हे कुरुनंदन, क्या करता है वो? ततः भूयः संसिद्धौ यतते, चा माने और, ततः भूयः पिछले जन्म से अधिक। पिछले जन्म में जितना प्रयत्न किया था ना, इस बार ततः भूयः संसिद्धौ यतते, पहले से बढ़ चढ़ करके, भूया माने बारंबार, उससे अधिक मात्रा में, यतते संसिद्धौ माने मोक्ष प्राप्ति के लिए, तत्व प्राप्ति के लिए, भूयः यतते, और अधिक प्रयत्न करता। कि पिछली बार जैसे जड़ भरत का है, राजा भरत क्या योग भ्रष्ट हो गई, अंतकाल में हरिण के बच्चे में क्या हो गया? मोह हो गया। तो फिर अगले जन्म में तो हिरण बने, पर स्मरण बना रहा अपना। और जब जड़ भरत बने का जन्म हुआ, तब क्या किया? भूयः यतते, और अधिक प्रयत्न किया। भाई पिछले तो चिपकाव हो गया था, इस बार किसी से चिपकना नहीं। जवानी में आत्मनिष्ठा प्राप्त करूं, बुढ़ापे में करूं, ऐसा नहीं है। बचपन में, किसमें? बचपन में ही आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया। तो उनके लिए कह रहे हैं कि ततः माने पहले से अधिक, पिछले जन्म से, भूयः माने अधिक, संसिद्धौ यतते, मोक्ष के लिए वो यत्न करता है। समझ आ गया? हाँ जी, समझ आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ोगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसः अपि सः, जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। पूर्वाभ्यासेन, अब यहाँ पर बता रहे हैं बड़े काम की बात। पूर्वाभ्यासेन
तेन एव पूर्वाभ्यासेन, उसके द्वारा ही किया हुआ जो पहले का अभ्यास है, उसके द्वारा किया हुआ जो पहले का अभ्यास है, उस अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा अवसः अपि स ह्रियते, वह जो है अवश्यमेव क्या होता है, इस अध्यात्म के पथ पर जबरदस्ती उसको क्या किया जाता है, आहरण किया जाता है। अध्यात्म के पथ पर वो क्या होता है, पूर्व संस्कार, पूर्व अभ्यास वसात क्या होता है, इस अध्यात्म के पथ पर, परमार्थ पथ पर आकृष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दो मत का चिंतन किया गया है कि यदि पूर्व अभ्यास प्रबल है और अभी जो कर्म हो रहे हैं उसके द्वारा अधर्मादि कर्म, यदि अभी अधर्मादि कर्म जो हो रहे हैं उनसे प्रबल पूर्वाभ्यास है, तब तो वो कहाँ लग जाएगा, तुरंत ही परमार्थ पथ पे लग जाएगा। और पूर्व अभ्यास यदि थोड़ा सा कमजोर है, वो किसके लिए मान लेंगे, दो चल रहे हैं ना हमारे पास, दो प्रकार के योग भ्रष्ट बताए। कितने प्रकार के, कौन कौन से, एक तो बताया है पहले स्वर्ग आदि लोग जाएगा, वहाँ पर दिव्य भोगों को भोगेगा, और फिर यहाँ पर जो है कर्तव्यनिष्ठ जो धनी लोग हैं उनके यहाँ पर पैदा हो। एक तो वो बता दिया। दूसरा जो बताया है कि साधना कर रहा था, शरीर छूट गया, शीघ्र ही स्वर्ग आदि नहीं जाएगा, स्वर्ग आदि नहीं जाएगा, शीघ्र ही किसी योगी के घर पर जो क्या है, विवेक संपन्न है, जहाँ पर साधन की अनुकूलता है। मैं इसलिए कई बार कहा करता हूँ कि अनेकों महात्मा जो जन्म लेना चाहते हैं लेकिन भूमि तो ठीक मिले, माता पिता ऐसे संस्कार वाले मिले तभी तो जन्म ले, गंदगी में तो बैठेंगे नहीं आके। अभी भी चाहते हो कि हमारे महात्मा आ जाए और गंदगी रखो, महात्मा आएंगे, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तो आएगा नहीं। तो यदि माता पिता संस्कारवान हो, है ना, पूरा जिनका हृदय निर्मल हो, धर्म में अनुरक्त हो, साधन भजन में लगे हो, तपस्या संयम में लगे हो, तो उनके यहाँ संतान संत ही होगा। तो अनेकों ऐसा प्रतीत होता है कि अनेकों महापुरुष जिनका अभी प्रारब्ध शेष है वो जन्म लेना चाहते लेकिन आए कहाँ हैं। जब चित्त इतने मलिन है, वासना युक्त है, तो ऐसे गंदगी में, ऐसी दुर्गंध में तो नहीं आएंगे, दुर्गंध में तो आके नहीं पड़ेंगे महात्मा, क्या आके पड़ेंगे। हाँ, जिनके विचार श्रेष्ठ है, जो साधन भजन परायण है, इस प्रकार के जो साधक भक्त है, उनके यहीं पर ही संत अवतरित होते हैं, उनके यहीं पर होते हैं। तो इसलिए वो क्या होगा, वो शीघ्र ही लग जाएगा। ये वाला जो है, जो पैदा हुआ है योगी, दो हो गए ना योग भ्रष्ट, तो ये तो सीधा ही जैसे ही शरीर छूटेगा तुरंत ही किसी जो विवेक संपन्न संस्कारी जो योगी लोग हैं, जो लगे हुए हैं परमात्म प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, उनके कुल में, उनके घर में पैदा हो जाएगा और लग जाएगा। दुर्लभ है, पीछे बोल दिया स्वयं श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, एतद ही दुर्लभता, ये उस वाले की अपेक्षा बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले दो पक्ष हो गए। पहला पक्ष क्या है, यदि पूर्व के जो साधन के संस्कार प्रबल है तो वो सीधा का सीधा ही अध्यात्म में लग जाएगा, अधर्म आदि जो है उसको पथ से हटा नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरे वाला जो है, जो ऊपर बताया था, उसका क्या है कि हो सकता है कि उसके जो पूर्व के संस्कार है पर थोड़े से क्या है, मंद है, तीव्र नहीं है,
तो उसको अधर्मादि जो है पहले आगे आ जाएंगे, तो वो भोगना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये संस्कार उदय होंगे। उसके क्या होंगे? बाद में उदय होंगे। कईयों को होता है ना कि वैराग्य होता है, जैसे वाल्मीकि का आता है, अनेकों आता है। उंगली मार, जो उंगली मार डाकू था तो हुआ ना, अधर्मादि में निरत रहा, और कुछ पूर्व के संस्कार हुए, कैसे बिल्कुल पलट गया, ये उनके लिए बताया। और जो बचपन में लग गए वो जड़ भरत आदि, सुखदेव आदि, ये उनके लिए बता दिया। दोनों हो गए ना, दो तरह के। तो पूर्व के अभ्यास, उसके द्वारा किए हुए पूर्व के अभ्यास द्वारा स अवसः पीवः, निश्चित रूप से अवसः परवश हुआ हुआ क्या होता है? ह्रियते, वो आकृष्ट हो जाता है। किस पर? परमार्थ पद पर। कौन? वो योग भ्रष्ट। वो योग भ्रष्ट जो है, अवसा न चाहते हुए एक तरह से, क्योंकि अभी उसको तो ऐसे क्या है, बोध नहीं है, उसको बोध नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से लग जाता है। जैसे कई बालक है, विशेष ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो लग जाते हैं जप करने में, या जैसे बड़ों की देखा देखी वो सब करने में लग जाते हैं। कोई उनको ज्ञान नहीं है, तो क्यों? पूर्व के संस्कार वसात जबरदस्त। समझ आया? तो अवसह माने परवश हुआ हुआ। किसके परवश है वो? संस्कार के परवश। अरे इसके संस्कार ही ऐसे बोल देते हैं ना, संस्कार के स्वभाव के वशीभूत हैं। इसका तो स्वभाव ही है क्रोध करना। वैसे संस्कार संचित है, इसलिए क्रोध करता है, स्वभाव बना हुआ। समझ आया? तो जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो ये जो जिज्ञासु भी योगस्य, जो क्या करता है, जो योग के स्वरूप को जानना चाहता है, उसको क्या कहेंगे? जिज्ञासु। क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जो ध्यान योग में लगा हुआ है, किस लिए? मोक्ष परायणः सन, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ध्यान योग में लगा हुआ है, ऐसा जो जिज्ञासु सन्यासी है, वो भी क्या होता है? शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म यहाँ पर कहा गया है जो कर्मानुष्ठान है उसको। यहाँ पर शब्द ब्रह्म किसको कहा है? वेदोक्त जो कर्मानुष्ठान है उनका जो फल स्वर्ग आदि, उसको क्या कहा है यहाँ पर? शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, उसका वो भी अतिक्रमण कर जाता है। समझ लीजिए, जिज्ञासु भी, यहाँ पर ये अपि लगा दिया, अपि से अभिप्राय है, यहाँ पर योग भ्रष्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ समझ लेना, पहले वाली पंक्ति में योग भ्रष्ट की बात हो गई, यहाँ पर ये बता रहे हैं कैमुतिक न्याय से। कैमुतिक न्याय जानते हो कि जब वो इतना वो कर लेता है तो उसकी तो बात, उसकी तो कहना ही क्या, बोलते हैं ना, अरे उसका तो जब ये भी कर सकता है जो कि इतना कमजोर है, और वो तो इतना सामर्थ्यशाली है, उसका तो कहना ही क्या। उसको कहते हैं कैमुतिक न्याय। कैमुतिक न्याय। तो इसी बात को कह रहे कि जो जिज्ञासु है ना, ध्यान योग परायण जो है, तत्व को जानने की इच्छा वाला जो जिज्ञासु सन्यासी है, वो भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। योग भ्रष्ट का तो कहना ही क्या। समझ आया? जो जिज्ञासु है, जो ध्यान योग में लगा हुआ है, सन्यासी है, जिज्ञासु सन्यासी, ध्यान योग परायण, तत्व ज्ञान इच्छु जो सन्यासी है, वो भी अपि लगा दिया, भी
तो अपि के सामर्थ्य से क्या अर्थ निकलेगा? शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो भी शब्द ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म से अभिप्राय हुआ जो वेदोक्त जो कर्मानुष्ठान है उनका फल। क्या है उनका फल? स्वर्ग की प्राप्ति। तो वो भी स्वर्ग को अतिक्रमण कर जाता है, इतना सहज नहीं है ना। ज्ञान श्रवण करना, मैं आत्मा हूँ ऐसा मान लेना या ऐसी भावना कर लेने मात्र से आप जो है ये स्वर्ग आदि का या जीवत्व आपका गलित हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत खोदने वाली चीज है, मतलब बहुत गहरे उतरने वाली बात है। जीवत्व को उखाड़ के फेंकना इतना सहज है क्या? उसी बात को बता रहे हैं कि यदि वो स्वर्ग आदि का भी अतिक्रमण कर गया, क्योंकि ये जो सुख भोग है ना, सब अब आपसे पूछा जाए कि स्वर्ग चाहिए क्या, सबके सब मना कर देंगे नहीं कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सुख चाह रहा है इसका मतलब क्या है? जो मतलब यहाँ के तो सुख छोड़ नहीं पा रहा, और स्वर्ग क्या, मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, जो मोक्ष चाहिए सीधा। कमाल हो गया, किसको उल्लू बना रहे हो अपने आप को ना। यहाँ पर जिसको सुविधा चाहिए, यहाँ पर जिसको सम्मान चाहिए, यहाँ पर जिसको अनुकूलता चाहिए, यहाँ पर जिसको है हर प्रकार की वो चाहिए, वैभव या सुख चाहिए, तो सीधा सा मतलब वो स्वर्ग चाह रहा है भाई। स्वर्ग तो बहुत यहाँ से कहीं गुना बढ़ करके है, वो तो यहीं पर लुप्त है। और वैसे पूछो स्वर्ग, क्या महाराज नहीं स्वर्ग नहीं चाहिए, मतलब मोक्ष चाहिए। और यहाँ क्या नहीं, यहाँ तो महाराज जी रसगुल्ला नहीं, तो रहने दो मेरे को, तो रसगुल्ला खिचड़ी तो रहने ही दो। समझ आ रही है बात क्या? जो यहाँ के सुख नहीं छोड़ पा रहा है, और वो क्या कहता है कि मेरे को स्वर्ग आदि, सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया। अब आप सोच लो, इसलिए यहाँ पर भाष्यकार ने कहा कि जिज्ञासु, ध्यान योग निष्ठ तत्व जिज्ञासु जो है वो भी शब्द ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म से अभिप्राय जो कर्मानुष्ठान का फलभूत जो स्वर्ग आदि है उसका अतिक्रमण कर जाता है, वो भी उसको पार कर जाता है। इन भोगों में जो सुख बुद्धि है उसको पार करना सहज कार्य नहीं है। सहज कार्य है क्या? अनुकूलता की तरफ चित्त का स्वाभाविक रूप से झुकाव रहता है। इसने सम्मान किया, इसने अपमान किया, नहीं, इनका अतिक्रमण करना सहज अनुकूलता प्रतिकूलता, जिसको कह दिया है कि सुख दुख संगैहि द्वंद्वैहि विमुक्तः। सुख दुख नाम वाले जो द्वंद्व है इन सब से जो मुक्त हो गया है उसके लिए। तो यहाँ पर वही बात है, समझ लीजिए। देखो पंक्ति कुछ और दिख रही है और अर्थ ये लगेगा, जिज्ञासु भी योगस्य, इस योग के जो क्या है योगस्य जिज्ञासु, जो योग का जिज्ञासु है। योग माने वही तत्व जिज्ञासु, आत्मदर्शन रूप ब्रह्म दर्शन रूप जो योग है। योग क्या बताया था? योग क्या बतलाया है? समदर्शन रूपी साम्येना मधुसूदना, जो समत्व योग बतलाया। समत्व योग दो बताए थे ना, एक साधन एक साध्य। कर्मों में कर्म फल में समता का होना वो क्या है? साधन है। और सब में समदर्शन करना, ये जो ब्रह्म दर्शन करना ये क्या है? ये समत्व योग साध्य है। दो बतलाए थे। तो यहाँ पर देख लो, जो योगस्य जिज्ञासु भी, योग का जो तत्व का जिज्ञासु है वो भी शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म माने स्वर्ग को का अतिक्रमण कर जाता है। बहुत ऊपर चला गया? नहीं चला गया, सबसे ऊपर उठ गया। तो अब क्या रह गया? केवल अपना स्वरूप, केवल तत्व प्राप्ति ही लक्ष्य रह गया, और तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। और तो कोई अड़चन, कोई प्रतिबंध या कोई बाधा या किसी प्रकार का बंधन रहा नहीं है।
अब क्या है, केवल तत्वनिष्ठ होने की ही बात रह गई। तो आगे देखो, इस समय तो हो भी गया, रह गए क्या श्लोक, 3 रह गए, क्या करें, कर दें। प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिम्। चलो इनका विचार कल ही करेंगे। विचार तो ये था कि आज ही समापन कर दिया जाए और कल से आप लोगों को छुट्टी दे दी जाए। चलो प्रयास भी किया तेज करने का, लेकिन ये विषय ऐसा था, इसमें हमने तेजी थोड़ी गलती की, थोड़ा समझाना चाहिए। चलो इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।